देखो ना, जब तुम उससे बात कर रहे थे, मिल रहे थे, उसकी बातें मान रहे थे, तब तक वो तुम्हारे लिए अच्छा था। लेकिन जैसे ही तुमने उससे मिलना, बातें करना बंद कर दिया तो वो तिलमिला गया, तुम्हारे विरुद्ध हो गया। हाँ? घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। कौन? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और चोरी छुपे आने की क्या जरूरत थी? अरे मैंने कोई आवाज सुनी थी, मुझे लगा वाड़े में कोई चोर ना घुस गया हो, इसीलिए मैं। हाँ, यहाँ चोर आएगा। यहाँ तो वही आएगा जिसे अपनी जान प्यारी नहीं है। अरे पर तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? अरे पानी पीने आई थी, पर यहाँ तो पानी नहीं है। वही नहीं रहती है तो कोई परेशानी नहीं होती। नौकरों के घर जाने से पहले खाने पीने का पूरा इंतजाम करवाती है वही उनसे। मेरे तो कुछ याद ही नहीं रहता है। और ये नौकर एक नंबर के निकम्मे हैं। हर चीज इन्हें बतानी पड़ती है, खुद के मन से तो कभी कुछ नहीं करेंगे। मुझे लगता है मुझे ही कुएं पे जाके पानी निकालना पड़ेगा। सुनो सुनो, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ। क्यों? आपको अंधेरे में अकेले रहने से डर लगता है? नहीं, मुझे लगा कि तुम्हें। जो भी लगा हो आपको, गलत लगा है। मैं अपना काम खुद कर सकती हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। हाँ, वैसे तो हर वक्त चिऊ चिऊ करते हुए चक्कर लगाते रहेंगे, और जब सही में साथ होना चाहिए तो आ नहीं सकते हैं। क्यों आएंगे? मैंने ही उन्हें आने से मना किया था। तो क्या हुआ? क्या हर काम वो मेरी मर्जी का करते हैं? उन्हें आना तो चाहिए था ना। अगर आ जाते तो मैं मान जाती ना। आज दिन भर मेरी तारीफ करते रहे, मेरी खुशामद में लगे रहे। इतनी भी अकल नहीं है कि कब कौन सी बात माननी चाहिए, कौन सी नहीं। अगर ये सब बातें उन्हें समझ में आती तो ये दुखी क्यों होता? आखिर आ ही गए ना पीछे पीछे। कोई जरूरत नहीं थी आने की।
विश्वनाथ, क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ चियो? वहाँ भेड़िया था। घबराओ मत चियो, मैं अपने जीते जी तुम पर आंच भी नहीं आने दूंगा। भेड़िया चला गया, उसे पता चल गया कि तुम अकेली नहीं हो। तुम्हारे साथ तुम्हारी रक्षा करने के लिए कोई आदमी है, तुम्हारा पति। अरे वाह, तुम तो खाद मिलते ही पूरी तरह से खिल गए। और तुम अभी भी शर्मा रहे हो। कोई बात नहीं, जितना समय लेना है ले लो, क्योंकि मैं जानता हूं तुम भी जरूर खिलोगे। चाहे फूल हो या इंसान, कुछ आसानी से खुल जाते हैं और कुछ खुलने में थोड़ा सा समय लेते हैं। लेकिन जो खुलने में समय ले, इसका अर्थ ये तो बिल्कुल नहीं कि वो कहीं से कम है। साईं, 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 मैं पूरा गांव घूम आया आपको ढूंढते ढूंढते। आराम से, आराम से। हाँफ रहे हो तुम। पहले सांस ले लो, फिर शांति से बताना सब ठीक तो है ना? ठीक साईं, इससे बेहतर आज तक कभी नहीं हुआ, और हो भी क्यों ना, आप जो है मेरे साथ। साईं, मैं बहुत खुश हूँ। आपके बताए मार्ग पर चलने के बाद मेरी जिंदगी बदल चुकी है। साईं, मेरे अंदर एक नया आत्मविश्वास भर गया है। अब मैं बिल्कुल नहीं घबराता। कल अंता पंता श्याम राव के साथ बुरा बर्ताव कर रहे थे, लेकिन मैंने उनकी एक नहीं चलने दी। मैं श्याम राव के लिए खड़ा हुआ। और साईं, सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात तो यह है कि चियो के साथ मेरे संबंध मधुर हो गए हैं। तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश हूँ। साईं, ये सब आपकी वजह से हो रहा है। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ। जो कुछ किया वो तुमने किया है। वो तुम्हारी मेहनत, तुम्हारे कर्म का फल है। साईं, आप इसी तरह मुझे मार्ग दिखाते रहिए और मैं उस मार्ग पर चलता रहूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे इसी तरह आपसे ज्ञान और प्रेरणा मिलती रहेगी। राम जी भला करें। चलता हूं साईं। देखा इस भले इंसान को, कैसे तुम्हारी तरह और खिल गया है, अपने उद्देश्य के करीब और करीब जाते जाते।
केशव, ऐसे मुंह फुलाकर अकेले क्यों बैठे हो केशव? सब लोग मुझसे दूर भागते, कोई बात नहीं करना चाहता। जानबूझकर अपना अपमान करने से अच्छा है कि मैं घर में ही रहूं। हरिओम हरिओम। तू मेरा बेटा है, कुलकर्णी सरकार का बेटा है तू, और कुलकर्णी सरकार शिरडी के राजा है, राजा। हमें मार्ग में बाधाओं का सामना करना पड़े तो इसका अर्थ ये नहीं होता है कि हम मैदान छोड़ के भाग जाए, पलायन करें। हम जो कर रहे हैं उसे करते रहना चाहिए, समझे? और ये कोई आवश्यक नहीं है केशव कि कल जिन्होंने ग्रामोफोन से गाना नहीं सुना है वो आज भी ना सुने। मैं जो नियम बनाता हूं उसका पालन करते हैं लोग। साई ये सब नहीं करता है। हरिओम। और स्मरण है ना मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? पिता धर्म, पिता स्वर्ग, पिता ही परम तप, पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियंते सर्व देवता। इसका अर्थ क्या है? स्मरण है ना? जी पिताजी। पिता ही धर्म, पिता ही स्वर्ग। पिता का सबसे बड़ा तप है पिता का प्रसन्न होना, अर्थात सभी देवताओं के प्रसन्न होने सम्मान है। बहुत अच्छे। अंता बंता। जी सरकार। ग्रामोफोन लेके केशव के साथ जाओ और जो मैंने कहा है उसे याद रखना। स्मरण है ना मैंने क्या कहा था ग्रामोफोन के विषय में? हाँ, कि उसमें भूत नहीं है। हाँ हाँ, उसमें भूत नहीं है। कथे कहीं के। मेरा कहने का आशय ये नहीं है, मेरा कहने का आशय है कि मैंने आज जो कहा है वो स्मरण है ना। और यदि स्मरण नहीं है तो स्मरण दिलाने के लिए मैं जूतों का उपयोग करना भी जानता हूँ। याद आ गया सरकार, सब याद आ गया। हाँ। जाओ केशव के साथ जाओ ग्रामोफोन लेके। हाँ, और जो मैंने कहा है वो करो। अगर नहीं कर पाए तो जाओ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। चलो। हरिओम। यदि आज मेरा बाण लक्ष्य भेदने में सफल रहा तो केशव के हृदय में उस ढोंगी पाखंडी के प्रति जो व्यर्थ की श्रद्धा है, अंधविश्वास है, अंधभक्ति है, सब सदैव के लिए निकल जाएगा। और हो सकता है केशव आहत होकर लंदन जाने के लिए हामी भी भर दे। रुक्मिणी के वापस लौटने से पहले केशव को लंदन भेजना होगा, नहीं तो माँ बेटे दोनों एक दूसरे से विलग नहीं होना चाहेंगे। हरिओम। ये इस बाजे के साथ गांव में क्यों घूमता रहता है? अगर गीत संगीत का इतना ही शौक है तो अपने घर में बैठकर सुने। चलिए वाड़ा चलते। अब मैं यहाँ रुककर अपनी और बेइज्जती नहीं चाहता। पंता जी, ये तो अभी से लौटने की बात कर रहा है। अगर हम लोग लौटे तो इस बार सरकार ने ये भी नहीं कहा है कि वो हमारे साथ कैसा सलूक करने वाले हैं। डरिए मत अंता जी, हमने कुलकर्णी सरकार का नमक खाया है। इतनी आसानी से हार मान ले, और वो भी इस बच्चे से। वो आपकी क्या बेइज्जती करेंगे जिनकी खुद की कोई इज्जत नहीं है। ये गांव के सभी लोग आपसे ईर्ष्या करते, ईर्ष्या। जल भून गए सब। सरकार ने क्या कहा था याद है ना आपको? हम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते।
हम थोड़ी देर यही इंतजार करेंगे ना, तो कुछ लोग संगीत सुनने जरूर आ जाएंगे। सब्र रखो। हाँ हाँ, सब्र रखिए। वैसे तो वो पाखंडी रोज इसी समय लेंडी बाग से लौटता है। पता नहीं आज क्यों देर हो रही है उसे आने में। इस तरीके से इस यंत्र को खंडित करते हैं। कैसे हुआ? हे भगवान, अभी तक तो ठीक ठाक था। अपने आप जैसे किसी ने जादू किया हो। जादू? हाँ, जादू ही था अंताजी। मतलब क्या? आपने गौर नहीं किया? जैसे ही वो पाखंडी से यहाँ से गुजरा, वैसे ही ये गिर पड़ा। क्या? ये क्या कह रहे हो आप लोग? और वो ऐसा क्यों करेंगे? क्यों नहीं करेंगे ये कहो। इस बाजे से सबसे ज्यादा परेशानी साई को ही थी। और तुम ये जानते हो केशव कि पूरे शिरडी में साई के अलावा किसी के पास भी जादुई शक्ति नहीं है। आप सही कह रहे। ये सब साई का ही किया धरा है। लेकिन अब हम करेंगे क्या? ग्रामोफोन टूटा हुआ देखकर पिताजी बहुत गुस्सा करेंगे। आप लोग पिताजी को सच सच बताइएगा कि ये सब साई ने जादू से तोड़ा है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो केशव? ऐसे सोच भी कैसे सकते हो तुम केशव? हम सबने देखा कि जब साई यहाँ से गुजर रहे थे, उसी समय ये नीचे गिर के टूट गया। देखने और महसूस करने से अगर सच होता तो मैंने भी देखा और महसूस किया कि उस दिन तुम हमारे साथ कैसे दुर्व्यवहार से पेश आए थे। चलो ना केशव, छोड़ो मेरा हाथ। और मैंने ये समझा कि तुम बदल गए हो, गलत हो, लेकिन वो साई ही था जिसने हमें ये समझाया था कि अगर केशव तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार से पेश आए तो उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी रही होगी, कोई कारण होगा। तुम्हारे पीठ पीछे भी साई ने तुम्हारा पक्ष लिया। तुम भूल गए कि उसने तुम्हारे लिए क्या क्या किया था? हाँ, तुम तो उसी साई का पक्ष लोगी। तुम्हें उसके कोई दोष दिखाई नहीं देते। लेकिन हमारा केशव वो बहुत समझदार है।
वो साक्षी है घटना का, प्रमाण है उसके पास। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? क्यों झूठ झूठ कहकर भड़का रहे हैं केशव को? उस दिन गांव वालों को साई ने ये समझा था कि काम के समय काम करे। साई किसी पे नाराज नहीं होता, ना ही गुस्सा करता है। फिर साई का केशव की इस बाजी से क्या लेना देना? चल बड़ी आई, उस दिन तो तू वहाँ थी भी नहीं, तू तो पाठशाला में परीक्षा दे रही थी। हमें सब पता है, साई ने उस दिन सबको बहुत गुस्सा करके भगा दिया वहाँ से। तुम्हें लगता है कि हम बातें बना रहे? तो सुनो, केशव के मुंह से ही सुनो। बताओ केशव। हाँ जिप्री, उस दिन तुम नहीं थी। सच में साई बहुत गुस्सा कर रहे थे, और तो और उन्होंने मेरे फूफा जी को भी डांटा। नहीं केशव, मैं नहीं मानती। हमें अभी के अभी ये बात स्पष्ट करनी पड़ेगी कि कौन सही है और कौन गलत। ठीक है, मैं अभी साई को लेकर आती हूँ और साई ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा बाजा तोड़ा नहीं है, बल्कि वो इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। तुम तो जानते ही हो, कुछ भी कर सकता है मेरा साई, बिगड़े को भी बना सकता है मेरा साई। अंता जी, अब तो लेने के देने पड़ जाएंगे। क्या करें? अगर साई यहाँ आ गया और उसने ये पता लगा लिया कि बाजे को हमने तोड़ा है, तो वो तो फिर से। अंता जी, मेरे हाथ जल रहे हैं। पंता जी, मेरा तो पूरा तन बदन जल रहा है। नहीं पंता जी, याद मत दिलाइए, कहीं उस दिन की तरह वह हमें फिर से ना जला दे। देखिए ना साईं, अभी तो इसने घिसकना शुरू ही किया था। किसी ना किसी वस्तु की तलाश में इधर उधर रेंगता रहता, भागता रहता इधर उधर। साईं, कितना भी इस पे ध्यान रखूं, थोड़ी सी नजर हटी कि ये नजर से ओझल हो जाता है। साईं, जरा सी लापरवाही क्या हुई? पता नहीं इसने कैसे अपने पैर में ये लोटा फंसा लिया। हमने बहुत कोशिश की इसे निकालने की, पर निकाल नहीं पाए, इसलिए आपके पास लेकर आए। आप तो सब चीज ठीक कर देते हैं ना? कुछ करिए साईं। हाँ हाँ, मैं कोशिश करता हूं, परेशान मत हो तुम लोग। बहुत तकलीफ हो रही है ना, पर तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं कहाँ रह गए, गए हैं तो आने का नाम ही नहीं ले रहे। एक को इंतजार और ऊपर से इस मुनीम का चेहरा देख देख कर ऊब गई हूं मैं। लगभग सभी घरों से सोना आ गया है। अच्छा है, अच्छा है। विश्वनाथ जी, आप आ गए? थोड़ा सा आप आएंगे, मुझे काम था आपसे।
आदित्य के पिता श्यामलाल को छोड़कर बाकी सभी घरों से सोना आ गया है। मुंशी जी, श्यामलाल बहुत गरीब है, इसीलिए मैंने उसे पैसा इकट्ठा करने के लिए कुछ समय दिया है। हम लोग इंतजार करेंगे। आप देखिए, बाकी सबने पैसे दिए हैं। तुम चिंता मत करो उद्धव, अभी थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। मैं अभी साई को लेकर आती हूँ और साई ये सिद्ध करेंगे कि उन्होंने तुम्हारा बाजा तोड़ा नहीं है, बल्कि वो इसे फिर से पहले जैसा बना देंगे। क्या करूँ मैं? अभी साई को टोकना ठीक नहीं होगा। साई की जरूरत अभी उस बच्चे को है। जब तक ये पात्र उसके पैरों से निकल नहीं जाता, मुझे इंतजार करना चाहिए। इसका पाँव बहुत नाजुक है और बहुत तकलीफ में है। ये लोटा निकालना इतना सरल नहीं होगा। अगर आप ही कुछ नहीं कर पा रहे तो और कोई भी नहीं कर पाएगा। आप ही कुछ कीजिए साई, कुछ कीजिए ना। उद्धव, वो अंता जी, बड़ी देर हो गई, जिपरी अभी तक नहीं आई। समय मिला है तो केशव को और भड़काते, वरना अगर साई आ गया तो मुश्किल में हम पड़ जाएंगे। सही कहा पंता जी। किसकी राह देख रहे हो केशव? मैंने तो पहले ही कहा था, कोई आने वाला नहीं है। ना साई आने वाला है, ना जिपरी। ये सब लोग ऐसे ही है। ये सब झूठ बोलते हैं और अपना भांडा फूटने के बाद यहाँ से भाग जाते हैं, है कि नहीं अंता जी? हाँ पंता जी, आना होता तो अभी तक आ चुके होते। खंडर थोड़ी ना ज्यादा दूर है। मैं खुद जाऊंगा और सच का पता लगा कर आऊंगा। अरे अरे केशव, कहाँ जा रहे हो? द्वारका माए।
पिताजी साई के बारे में हमेशा सही थे। इन लोगों को मेरी चिंता नहीं है, सब मुझे भूल गए, साई भी और मेरे दोस्त भी। श्यामा, तुम्हारा बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ है। उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर भी बढ़ेगा, पैर भी बड़े होंगे, तब ये कड़ा उतार देना। मैं तो ये सुनिश्चित करूंगा साईं कि किसी ना किसी रूप में ये कड़ा हमेशा मेरे बच्चे के साथ ही रहे। इसमें आपका आशीर्वाद जो है मैं इससे कभी अलग नहीं होने दूंगा। राम जी भला करें। चलो आ जाओ। शुक्रिया साई। चलते। साई, मैं जो बोलने आई थी वो भूल गई। जल्दी चलो मेरे साथ, पता नहीं केशव को क्या हो गया है। चलो। देखो साई, केशव और अंतपंता जी यहीं पर थे और वो लोग केशव से कह रहे थे कि तुमने जादू से इस बाजे को तोड़ दिया, और वो बुद्धू भी उनके बातों पर विश्वास कर बैठा। वो बहुत दुखी और उदास था साई। उसे उसका बाजा बहुत पसंद था। बाजे के टूटने से ज्यादा दुख उसे तब हुआ जब वो शैतान अंतापंता उसे कह रहे थे कि तुमने उस बाजे को तोड़ दिया। मैंने तोड़ दिया? उसकी मदद करो साई। ठीक है लक्ष्मी। जब जीवन में दुख का अंधियारा छाए, मन में सदा श्रद्धा की ज्योत जलाए, विश्वास मन का तुझको पार श्रद्धा से जो शीश झुकाए, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई ओम, साई। साई, ये अभी भी नहीं चल रहा है। अरे वाह साई, तुमने तो इसे बड़ी आसानी से जोड़ दिया। मैंने केशव से कहा था कि तुम इसे वापस पहले जैसा बना दोगे। काश केशव भी होता।
तो वो देख पाता कि वो तुम्हारे बारे में कितना गलत सोच रहा है। लेकिन साई, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। उस दिन तुमने टूटी हुई गेंद के बारे में कहा था कि उसकी आयु हो गई है और वो कभी भी ठीक नहीं हो सकती। फिर तुमने इस टूटे हुए बाजे को जोड़ कैसे दिया? ऐसा इसलिए क्योंकि इस यंत्र, इस बाजे की आयु अभी पूरी नहीं हुई। कोई वस्तु अगर काम करना बंद कर दे या खराब हो जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसकी उपयोगिता समाप्त हो गई है। कुछ चीजों को ठीक करके उन्हें दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है। जैसे तुम अपने टूटे और खराब कंडों को दोबारा जोड़कर नए कंडे बना सकती हो, परंतु जले हुए कंडों की राख से दोबारा नए उपले नहीं बनाए जा सकते। मैं तुम्हें गेंद और बाजे के बारे में पूछ रही हूँ और तुम मुझे उपलों के बारे में समझा रहे हो। मुझे सच में कभी कभी तुम्हारी बातें समझ नहीं आती, लेकिन ये अच्छा हुआ कि तुमने इसे ठीक कर दिया। अब मैं इसे जाके केशव को देती हूँ ताकि उसके मन में तुम्हारे बारे में जो गलतफहमी है वो दूर हो जाए। केशव, बस कर बेटे, बस कर। कितना रोएगा? इतना रोने से क्या लाभ बताओ? केशव, ग्रामोफोन टूट गया, कोई बात नहीं, नया आ जाएगा। लेकिन तुम्हारा जो भरोसा टूटा है ना, उसका क्या? अपनी आंखों से देख लिया तुमने, तब तुम्हें विश्वास हो गया। लेकिन आरंभ से मैं तुम्हें बताने का, समझाने का प्रयास कर रहा था कि साई कोई महान आत्मा नहीं है। तंत्र मंत्र करने वाला, जादू टोना करने वाला तांत्रिक है वो बस। देखो ना, जब तुम उससे बात कर रहे थे, मिल रहे थे, उसकी बातें मान रहे थे, तब तक वो तुम्हारे लिए अच्छा था। लेकिन जैसे ही तुमने उससे मिलना, बातें करना बंद कर दिया तो वो तिलमिला गया, तुम्हारे विरुद्ध हो गया। तुम्हारे मित्रों को उसने भड़काया और यहाँ तक कि उसने शिरडी वासियों को भी तुम्हारे विरुद्ध भड़काया। इतने से जी नहीं भरा तो बेटे उसने तुम्हारा ग्रामोफोन तोड़ दिया। हरिओम हरिओम। ऐसे लोगों से तो दूर रहना अच्छा है। मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों की परछाई भी नहीं पड़नी चाहिए तुम पर। ऐसे लोग ना तुम्हारे कभी मित्र बन सकते हैं, ना शुभ चिंतक। हाँ पिताजी, अब सब कुछ मेरे समझ में आ गया। आप शुरू से ही सही थे। अब से आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। और हाँ, एक बात और, मैं बताना चाहता हूँ कि मैं लंदन जाने के लिए तैयार हूँ।
अब मैं शिरडी में बिल्कुल नहीं रहना चाहता हूँ। मुझे शिरडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आराम कर बेटा। हरिओम। इतने वर्षों के परिश्रम के पश्चात मैं अपने पुत्र को साई के चंगुल से निकालकर अपने पक्ष में करने में सफल हुआ। हरिओम। रुको, कहाँ चले आ रहे हो? अंदर दिख नहीं रहा है क्या आप लोगों को? ये संगीत वाला डब्बा लौटाने आए हैं और आप लोग साई पर जो आरोप लगा रहे थे उसे झूठा साबित करने आए हैं। क्या किया तुम लोगों ने बाजे के साथ? हमने नहीं, साई ने इसे ठीक किया है। और झूठ बोल लिया तुम दोनों ने। अब बक्सा हमारे हवाले करो, निकलो यहाँ से। नहीं, ये आपका नहीं है, केशव का है। उसे हम ही देंगे। बुलाओ उसे। हाँ, बुलाओ उसे। तुम दोनों हमें आदेश दे रहे हो? हम केवल कुलकर्णी सरकार का आदेश मानते हैं। बक्सा रखो और जाओ, निकलो यहाँ से। आप केशव को बुला रहे हैं या नहीं? अगर नहीं बुला रहे हैं तो हम लोग खुद अंदर जाके उसे ये बक्सा देकर आते हैं। ए जिप्री, तेरी इतनी हिम्मत, तू कुलकर्णी सरकार के वाड़ा में आएगी? तू तो क्या, तेरी परछाई भी इस पवित्र घर पे नहीं आ सकती। इन लोग से जरा सी बात क्या कर ली, सर पे चढ़ जाते हैं इन लोग। भूल जाते हैं कि ये लोग नीच जात के हैं। चलो बक्सा दो और निकलो यहाँ से। और केशव के पास इतना समय कहाँ है कि तुम जैसे छोटे लोगों के साथ अपना वक्त बर्बाद करे? अरे कुलकर्णी सरकार, हमें डराती है? तू क्या कान के नीचे? सुनिए, हाँ? कुलकर्णी सरकार ने मुझे बुलाया है ताकि मैं केशव को लंदन ले जा सकूं। केशव लंदन जा रहा है? आइए आइए, कुलकर्णी सरकार आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आइए। हाँ आइए आइए आइए। अरे अंता जी। हाँ आप चलिए। हाँ पंता जी। क्या क्या? हाँ, हमने खुद अपने कानों से सुना और देखा भी कि केशव को लंदन ले जाने के लिए कोई तो उसके घर आया है। हाँ, लेकिन वो तो जाना नहीं चाहता था, तो फिर अब क्यों जा रहा है? क्या केशव को अब हम लोग पसंद नहीं है? हमारी दोस्ती पसंद नहीं है? लगता तो ऐसा ही है, क्योंकि केशव ने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। मुझे लगता है वो हमारे कारण जा रहा है। हमने उसे डरपोक कहकर चिढ़ाया था, क्योंकि वो और उसका पूरा परिवार दंगे के समय शिरडी छोड़कर भाग गए थे, इसलिए। क्या तुम लोग इतने बड़े मूर्ख कैसे हो सकते हो? क्या तुम्हें इतनी भी बुद्धि नहीं है? क्या तुम्हें याद नहीं रहता कि साई ने हमें क्या सिखाया है? गलती हो गई जिप्री, लेकिन सुधारी जा सकती है। केशव अभी तक गया नहीं है, हमें उसके पास जाना चाहिए और उसे लंदन जाने से रोकना चाहिए। हाँ चलो। हाँ हाँ। भिक्षाम दे। प्रणाम साई। राम जी भला करें। माफ करना साई, इस वक्त मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। और ये समय क्यों?
आगे भी मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। आप तो जानते हैं मेरा बेटा सिपाही था, अंग्रेज सरकार के हुक्म से अपने साथियों के साथ एक डाकुओं की टोली को पकड़ने गया था। उसे अपने कर्तव्य में जीत तो मिली, डाकू की टोली पकड़े भी गए, लेकिन उस जिंदगी के जंग हार गया साई। वो मौत को प्राप्त हो गया। संभालिए खुद को। जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहर्येर्थे न त्वं शोचि तुमर्हसि। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जिसका मरण हुआ है उसका जन्म भी तय है। इस जीवन मरण के चक्र से दुखी मत हो, शाश्वत सत्य है ये। और मैं भी आपसे यही कह सकता हूं कि मृत्यु तो सिर्फ शरीर की होती है, आत्मा तो अमर है। परंतु मैं ये भी जानता हूं कि इस समय एक पिता का दुख सिर्फ इसी सत्य को स्वीकार कर सकता है कि उसका प्रिय पुत्र उससे छिन गया है। मनुष्य स्मृतियों के सहारे जीता है और स्मृतियों को मिटाया नहीं जा सकता। संसार के किसी भी धर्म ग्रंथ का ज्ञान उन स्मृतियों को धुंधला नहीं कर सकता, और जीवन मरण के गूढ़ रहस्य ये एक पिता को सांत्वना नहीं दे सकते। आपके बेटे ने इस समाज की डाकुओं से रक्षा करने के लिए इस समाज की सेवा में अपने प्राणों का त्याग किया है, और समाज की सेवा करने वाले ऐसे वीर सपूत वो मरते नहीं हैं। वो अपने कर्मों से हमेशा के लिए समाज में अमर हो जाते हैं। आपका बेटा भी जीवित है। इस इलाके की सुरक्षा में, इसकी शांति में, इस इलाके के सुकून में जिंदा है वो, और वो हमेशा अमर रहेगा। अपने स्वार्थ के लिए जीने वाले बहुत से लोग होते हैं, पर दूसरों की सेवा में, उनकी सुरक्षा में निस्वार्थ प्राण त्याग देने वाले इस वीर पिता के वीर सपूत कम ही होते हैं। मैं समझ सकता हूं उसकी मृत्यु का दुख स्वाभाविक है, लेकिन यह दुख उसके बलिदान, उसके जीवन की सार्थकता पर जो प्रसन्नता होनी चाहिए, कहीं उसे कम ना कर दे। इसका भी तो ध्यान रखना होगा ना आपको। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं साई। मेरा कमजोर होना मेरे बेटे की वीरता का अपमान होगा। मैं पूरी कोशिश करूंगा इस जीवन को उस वीरता से जीने की, जिस वीरता से मेरे बेटे ने मौत को स्वीकार किया। क्या सोच रहे हो विश्वनाथ? उनका बेटा कुछ दिन पहले ही गुजरा है। ऐसे समय में मैंने लोगों को टूट कर बिखरते हुए देखा है, समझाने वाले पर बिगड़ते हुए भी देखा है, मगर वो तो आपकी बात बहुत शांत होकर सुन रहे थे।
अभी तो उनका जख्म भरा भी नहीं है, फिर भी इतनी हिम्मत कैसे साईं? हिम्मत तो हमें सत्य देता है, सत्य की अनुभूति और सत्य को स्वीकार कर लेना। ये हमारे लिए शक्ति का स्रोत बन जाता है। शायद उस दुखी पिता को भी इस बात की अनुभूति है कि उसके बेटे के जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। जीवन उद्देश्य? यहां जो भी शरीर धारण करता है उसके जीवन का कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मनुष्य को इस बात का ज्ञान हो या ना हो, परंतु कोई भी यहां निरुद्देश्य जन्म नहीं लेगा। साईं, फिर तो मेरे जीवन का भी कोई उद्देश्य होगा। साईं मुझे बताइए ना, मेरे जीवन का मकसद क्या है? जब समय आएगा तो तुम खुद जान जाओगे। लेकिन साईं, ये कैसे पता चलेगा कि यही वो उद्देश्य है? जब वो अनुभूति होगी तो मन किसी भी विकल्प की इच्छा नहीं करेगा। उस कार्य से महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं होगा तुम्हारे लिए, न धन, न प्राण, न सुख की इच्छा, न दुख का भय, न क्रोध, न लोभ, न मोह, न चिंता, कुछ भी नहीं। सिर्फ तुम्हारा उद्देश्य और तुम शेष बचोगे। ऐसा भी क्या उद्देश्य हो सकता है मेरे जीवन का? पता नहीं कहाँ रह गए। अरे कहाँ थे आप? अरे वो मैं थोड़ा सामान लेने गया था, बात। खैर वो छोड़िए, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि केशव आज ही लंदन जा रहा है। आज ही? लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? मुझे तो लगा वो रुक्मणी वहिनी के आने के बाद जाएगा। विश्वनाथ, यदि तुमने रुक्मणी का नाम केशव के सामने ले लिया तो बहुत बुरा होगा। एक दिन क्या, एक पल भी मैं विलंब नहीं कर सकता उसे लंदन भेजने में। बहुत कठिनाई से केशव ने अपनी सहमति दी है। यदि विलंब हुआ ना तो सब कुछ बिगड़ सकता है विश्वनाथ। हाँ हाँ दादा, तुम चिंता मत करो, ये वहिनी की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे ना? काश मैं लंदन जाने से पहले माँ से मिल पाता।
घूमते घूमते जिसके भी पास जाकर रुकेगा ये उसी गांव का। मेरे उपहार ने अपने सच्चे अधिकारी को ढूंढ लिया है। अब यह आजीवन उसी के पास रहेगा। साई का प्यार झूठा निकला तो फिर साई के दिए इस पत्थर की भी कोई जरूरत नहीं है मुझे। अपना ख्याल रखना बेटा, संभल के जाना। ये अभिभावक है तुम्हारे, तुम्हारा ध्यान रखेंगे, उनकी हर बात मानना। हरिओम। जी पिताजी। अपना ख्याल रखना। बस बस बस, मन लगाकर पढ़ाई करना और अपने खाने पीने का पूरा ध्यान रखना, ठीक है? सरकार, सारा सामान रख दिया है। केशव, हमेशा खुश रहना। हम यहाँ रोज अभ्यास करेंगे। जब तुम लौट के आओगे ना तो चिड़िया उड़, कौवा उड़ गए, तुमको हराएंगे। चलो, जो कहा है उसे ध्यान में रखना और इनकी सभी बातें मानना। हरिओम। चलो जाओ। हरिओम, ये बच्चे इधर क्यों आ रहे हैं? कोचवान, दाहिने वाले रास्ते से लेके जाओ गाड़ी। हरिओम, जाओ। जिप्री, केशव को हम नहीं रोक पाए। नहीं, मैं एक छोटा रास्ता जानती हूँ, चलो।
यहाँ क्यों रुके जिप्री? केशव की गाड़ी यहीं से गुजरेगी। जिप्री, कहाँ गई केशव की गाड़ी? अब तक तो आ जानी चाहिए थी। मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे लगा कि वो इसी रास्ते से जाएगा। कहीं वो दूसरे रास्ते से? बच्चों को देखकर ये मैंने सुनिश्चित कर लिया था कि कोई भी केशव से ना मिल पाए, इसलिए मैंने गाड़ी दूसरे मार्ग से भेज दी। हरिओम। किसी को मेरी परवाह नहीं है, यहाँ तक कि साई को भी नहीं। वो भी सबकी तरह बदल गए। केशव के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। क्यों जियो? हाँ, मुझे भी कहाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन जीवित रहने के लिए खाना तो पड़ेगा ना। आप लोग भी खा ही लो, खा लो खा लो। वो तो हम सब जानते हैं क्यों, लेकिन तुम भी थोड़ा धीरे धीरे शांति से भोजन करो। खाना कहीं भागा नहीं जा रहा है। हाँ, अरे दादा, मैंने सोचा आज थोड़ा पेट भर के खा ही लेती हूँ। हर दिन हर समय तो यही सोचती रहती है तू, इसमें नया क्या है? हरिओम। क्यों, आज ऐसी क्या खास बात है जो तुम इतना पेट भर के खा रही हो? कल मैं पेट भर के इसलिए खा रही हूँ क्योंकि कल पूर्णिमा है और मैं वट सावित्री का व्रत रखने वाली हूँ। व्रत और तुम? क्यों, मैं व्रत नहीं रख सकती? एक अच्छी पत्नी के लिए कोई भी चीज मुश्किल नहीं होती। मैं दिखाऊंगी व्रत रखकर। सच में? हाँ, लेकिन आपको मुझे एक उपहार देना पड़ेगा। जरूर। सच? सच, मगर तुम ज्यादा खाना भी मत खाओ। साईं कहते हैं अति सर्वत्र वर्जयेत, मतलब जरूरत से ज्यादा भी नुकसानदेह होता है।
साई, मेरी पत्नी बहुत अस्वस्थ है। यहाँ बिठाओ इन्हें। हाँ बिठा दो। क्या तकलीफ है आपको? कुछ नहीं साईं, बस थोड़ी सी कमजोरी है। इन्हें मेरी कुछ ज्यादा ही चिंता होती है। देख रहे हैं ना साईं, इसे थोड़ी सी कमजोरी बता रही है, अपने पैरों पे खड़ी तक नहीं हो पा रही है। साईं, इसे घर पर सबकी चिंता रहती है सिवाय खुद की। साईं, इसे ठीक कर दीजिए साईं। आप चिंता ना कीजिए, ये ठीक हो जाएंगी। कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा पार लगाया। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।